बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रॉकी 4। अगर आपने इससे पहले वाले 3 पार्ट्स नहीं देखे तो सबसे पहले आप रॉकी के 3 पार्ट्स देखें, तभी आप इस पार्ट को एंजॉय कर पाएंगे और तभी आप ये भी समझ पाएंगे कि रॉकी बैल्बोआ और अपोलो क्रीड के बीच में आज जो दोस्ती है वो इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है। क्योंकि पहले ये दोनों कॉम्पिटिटर थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन आज ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले तीनों पार्ट्स देखें और उसके बाद इस पार्ट को भी एंजॉय करें। इस फिल्म की कहानी में ये दिखाते हैं कि अब रॉकी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है, अपोलो क्रीड उसका दोस्त है और वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है। रॉकी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो भी उसे बहुत प्यार करती है। रात को अपने रूम में केक लेके आता है, बोलता है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, लेकिन वो बोलती है कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी तो 1 हफ्ते बाद है। वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन 1 हफ्ते पहले से सेलिब्रेशन शुरू करना होगा। रॉकी की वाइफ एड्रियन ने रॉकी को उस वक्त एक्सेप्ट किया था जब रॉकी के पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत गरीब था और पैसों के लिए लोगों से फाइट किया करता था और वो एक आदमी के लिए भी काम करता था जिसके लिए वो लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करता था। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। रॉकी आज वर्ल्ड चैंपियन है, पूरी दुनिया में उसे लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि रशिया से एक बॉक्सर आया है जिसका नाम ड्रागो है और वो अपने कोच और अपनी वाइफ के साथ अमेरिका आता है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो एक इंटरनेशनल बॉक्सिंग मैच खेलें। और वो एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हम आपके मशहूर बॉक्सर रॉकी बैल्बोआ के साथ मैच खेलें। तभी एक रिपोर्टर पूछता है कि आपको लगता है कि रॉकी बैल्बोआ को आपका ड्रागो हरा सकता है। वो कहते हैं कि हाँ हमें लगता है, क्योंकि ड्रागो के आगे कोई नहीं टिक सकता, वो बहुत फुर्तीला है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। वो बोलते क्या आप ड्रागो की पावर देखना चाहेंगे? मीडिया बोलती हाँ। वो बताते कि एक नॉर्मल हैवीवेट 700 पाउंड पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से यानी कि जोर से घुसा मारता है। इसके बाद वो ड्रागो को इशारा करता है और ड्रागो की बॉडी में चारों तरफ सेंसर लगे होते हैं ताकि जब पंच मारे, घुसा मारे तो उसका हार्ट रेट, उसका प्रेशर सब कुछ मशीन में आ जाए। अब ड्रागो घुसा मारता है और उसका आता है 1850 पाउंड। मीडिया बोलती है कि इसका मतलब क्या हुआ? वो बोलते कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसको ड्रागो मारता है वो खत्म हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाते हैं कि अपोलो क्रीड रॉकी के घर पे जाता है और वो उसे बोलता है कि मैं इस रशियन बॉक्सर के साथ लड़ना चाहता हूँ। रॉकी और उसकी वाइफ एड्रियन उसे बहुत समझाते हैं कि अब तुम रिटायर हो चुके हो और अब तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। रॉकी की वाइफ रॉकी और अपोलो दोनों को बोलती है कि तुम कुछ और काम कर लो, अब तुम्हारी बॉक्सिंग की एज नहीं रही। दरअसल वो सही कह रही होती है क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत ज्यादा एज के लोग नहीं खेलते, यानी कि 30 से ऊपर जो लोग हो जाते हैं वो अधिकतर बॉक्सिंग में रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अपोलो क्रीड उनकी बात नहीं मानता और वो रॉकी को बोलता है कि क्या तुम एक दोस्त होने के नाते मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और रॉकी मान जाता है। इसके बाद वो अपनी तैयारी करता है और वो दिन आता है जब अपोलो क्रीड और उस रशियन बॉक्सर का मैच है। अपोलो क्रीड ये मैच इसलिए भी लड़ना चाहता है क्योंकि उसने बहुत सालों से कोई मैच नहीं खेला। अपोलो क्रीड भी एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन था जिसे रॉकी ने हराया था और अपोलो क्रीड के लिए बॉक्सिंग ही सब कुछ है। मैच शुरू होने से पहले अपोलो क्रीड को रॉकी बोलता है कि इस मैच को पोस्टपोन कर दो ताकि तुम कुछ तैयारी कर लो और तब इस मैच को लड़ना। रॉकी ये भी बोलता है कि हम इस बॉक्सर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अपोलो क्रीड कहता है कि अगर मैंने मना कर दिया, पोस्टपोन कर दिया और इस बीच में इसे किसी और ने हरा दिया तब क्या होगा? वो बोलता है कि ये सिर्फ मैच नहीं है, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। मतलब ये कंट्री की बात है, दोनों कंट्री की इज्जत की बात है। वो रशिया से है और ये अमेरिका से है और अमेरिका और रशिया के बीच में हमेशा से एक तनाव रहा है और ये देश की इज्जत का सवाल है। अब मैच शुरू होता है और मैच के पहले राउंड में क्रीड उस पे हमला करता है और वो उसके कुछ पंचेस खाता भी है, लेकिन उसके बाद वो रशियन बॉक्सर उस पे हमला करता है और क्रीड को बहुत बुरी तरह मारता है, उसको खूनम खून कर देता है। ये देख के रॉकी डर जाता है। वो अपोलो को बोलता है कि मैं इस फाइट को बंद करवा रहा हूँ, लेकिन अपोलो से बोलता है कि नहीं मैं लड़ूंगा और वो दूसरे राउंड के लिए जाता है। अब दूसरे राउंड में वो रशियन बॉक्सर अपोलो को बहुत बुरी तरह मारता है, इतना मारता है कि वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वो लगभग अधमरा हो चुका है और इसी के साथ ये फाइट रशियन बॉक्सर ड्रैगो जीत चुका है। उसने मात्र 2 ही राउंड में अपोलो क्रीड को, जो एक वक्त में वर्ल्ड चैंपियन थे, धराशायी कर दिया। अब रॉकी और अपोलो क्रीड के लोग स्टेज पे जाते हैं और रॉकी अपोलो क्रीड का सिर अपने गोद में रखता है और वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी है और अपोलो क्रीड अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्रीड की मौत से रॉकी को बहुत दुख होता है और वो अब ये फैसला करता है कि वो इस रशियन बॉक्सर से फाइट करेगा। जब मीडिया के लोग पूछते हैं कि ये फाइट कहाँ पे होगी तो रॉकी बोलता है कि रशिया में। वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तभी उस रशियन बॉक्सर ड्रैगो की बीवी बोलती है कि हमें यहाँ पर धमकियां मिल रही है और मेरे पति को जान का खतरा है, इसलिए हम इस देश में नहीं लड़ सकते। वो ये भी बोलते हैं कि आप लोग मेरे पति को हत्यारा बोलते हैं, लेकिन वो हत्यारे नहीं है, वो एक खिलाड़ी है और आप सोचते कि आपका देश बहुत महान है और हमारा देश कुछ भी नहीं।
इस बात पर पूरी मीडिया भड़क जाती है। और साथ ही साथ रशियन बॉक्सर का कोच ये भी बोलता है कि जिस दिन रॉकी रिंग से हार कर बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी। और ये बोलकर वो सब वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब रॉकी घर पहुंचता है तो उसकी बीवी एड्रियन को अब तक ये पता चल चुका है कि रॉकी फाइट करने के लिए रशिया जा रहा है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो रशिया जाए, क्योंकि वो जानती है कि वो बहुत ही खतरनाक बॉक्सर है। वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे पास सब कुछ है। रॉकी बोलता है कि घर, गाड़ियां, ऐशो आराम होना ये सब कुछ नहीं होता। एड्रियन बोलती कि अगर तुम जीत भी गए तो भी अपोलो वापस नहीं आएगा, तुम अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते। रॉकी बोलता है क्योंकि मैं एक फाइटर हूँ और मैं इसीलिए बना हूँ और तुम्हारी शादी एक फाइटर से हुई है। एड्रियन बोलती कि तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। रॉकी बोलता है तुम्हारी एक बात मुझे अच्छी लगती है कि तुम हमेशा सच बोलती हो, क्योंकि रॉकी जानता है कि वो बॉक्सर बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी वो रशिया उससे फाइट करने जाना चाहता है क्योंकि वो अपोलो क्रीड की मौत का बदला लेना चाहता है और उसके अंदर एक करेज है और इसीलिए वो अपने आप को रशिया जाने से रोक नहीं पा रहा होता। और जब वो रशिया जाता है तो उसके साथ एड्रियन नहीं जाती, उसके साथ अपोलो क्रीड का कोच जो अब रॉकी का कोच है और पॉली जो कि एड्रियन का भाई और रॉकी का बहुत पुराना दोस्त है, वो दोनों जाते हैं। लेकिन रशिया जाने के बाद रॉकी किसी होटल में स्टे नहीं करता, बल्कि एक ऐसी जगह स्टे करता है जहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और आसपास कोई नहीं होता। ये पूरी आइसोलेटेड जगह होती है और रॉकी ने इन लोगों को ऐसा बोला था कि मुझे ऐसी जगह चाहिए, क्योंकि वो क्रीड की मौत से परेशान है और वो दुनिया से दूर भी रहना चाहता है और वो हार्डकोर प्रैक्टिस करना चाहता है ताकि वो उस रशियन बॉक्सर को हरा सके। यहाँ पर रॉकी को 2 बॉडीगार्ड भी दिए जाते हैं जो रॉकी की रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि रॉकी एक अमेरिकन है और वो रशिया में है और रशियन लोग अमेरिकन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और ऐसा अमेरिकन लोगों के साथ भी है, वो रशियन लोगों को पसंद नहीं करते। इसीलिए इसके साथ 2 बॉडीगार्ड है ताकि इसकी जान को कोई खतरा ना हो। जब वो अंदर रूम में जाते तो ड्यूक उसके पास आता है जो अपोलो क्रीड का कोच था और अब वो रॉकी के साथ है। वो रॉकी को बोलता है कि अपोलो क्रीड मेरे बेटे की तरह था, मैंने उसे पाला था और जब उसकी मौत हुई तो मुझे लगा कि मेरे शरीर का एक अंग कट गया और अब अपोलो के सपनों को तुम्हें पूरा करना है, उसकी मौत जाया नहीं जानी चाहिए और इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब करना पड़ेगा जो आज से पहले तुमने कभी नहीं किया और मुझे तुम पे भरोसा है कि जीत तुम्हारी होगी। इसके बाद ये दिखाते कि रॉकी उस बीहड़ में अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। वहीं दूसरी तरफ जो रशियन बॉक्सर होता है वो बहुत ही हाईटेक जगह पे प्रैक्टिस करता है जहाँ पर बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स होते हैं, लेकिन रॉकी के पास कोई मशीन नहीं होती। वो अपनी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग तरीके से करता है। वो बड़े बड़े पत्थर उठाता है, पेड़ काटता है, लकड़ियां काटता है और एक गाड़ी होती है जो बर्फ में जानवर खींचते हैं। रॉकी उस गाड़ी को भी खींचता है और पीछे अपने दोस्त पॉली को बिठा देता है ताकि उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और बढ़ जाए। और इसके साथ साथ वो बर्फ में रनिंग भी करता है जो कि बहुत ही मुश्किल होता है और न केवल रनिंग बल्कि वो अपने कंधे पर बहुत बड़ी लकड़ी रख के बर्फ में चलने की कोशिश करता है और ये बर्फ बहुत गहरी होती है जो कि उसके घुटनों से भी ऊपर होती है और इस तरह की ट्रेनिंग करना बहुत मुश्किल होता है जो रॉकी अब कर रहा होता है। अब रॉकी की ट्रेनिंग के बीच में ही उसकी बीवी एड्रियन भी वहां पर आ जाती है। वो बोलते कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाई और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। रॉकी बोलता है कुछ भी हो जाए। वो कहते कि हाँ। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और इसके बाद रॉकी उसे अपने गले से लगा लेता है। और वहीं दूसरी तरफ रशियन बॉक्सर भी बहुत मेहनत कर रहा होता है और जो पंच उसका 1850 पाउंड के प्रेशर का था अब वो 2150 हो चुका है, यानी कि वो पहले से भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि रशियन बॉक्सर स्टेरॉइड्स भी लेता है और स्टेरॉइड लेने से किसी भी बॉक्सर की, किसी भी एथलीट की, किसी भी प्लेयर की पावर डबल हो जाती है और ये हर खेल में बैन है। जो भी खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करता है उसे उस खेल से बाहर कर दिया जाता है। और जब ड्रैगो अमेरिका गया था तो वहाँ की मीडिया ने उससे पूछा भी था कि रशियन खिलाड़ी जो होते हैं वो स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप भी करते हो? तो उसकी वाइफ ने ये जवाब दिया था कि ड्रैगो किसी तरह का स्टेरॉइड नहीं लेता, वो एक सच्चा खिलाड़ी है। पर सच अब सामने आता है। यहाँ पर ड्रैगो जो एक्सरसाइजेस बड़ी बड़ी एडवांस मशीनों में कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ रॉकी वो सारी एक्सरसाइजेस बहुत देसी तरीके से और बहुत ही मेहनत से कर रहा होता है। अगर ड्रैगो ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा होता है तो रॉकी वहाँ बर्फ में रनिंग कर रहा होता है। अगर ड्रैगो इंक्लाइन ट्रेडमिल कर रहा होता है तो रॉकी वहाँ पर पहाड़ पे भाग रहा होता है। और ट्रेनिंग के अंत में ये दिखाते कि ड्रैगो बहुत ही हैवी वेट लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ रॉकी एक बैलगाड़ी उठाने की कोशिश कर रहा होता है और उस बैलगाड़ी में 3 लोग बैठे होते हैं, एड्रियन, रॉकी का दोस्त पॉली और उसका कोच। और फाइनली रॉकी और दूसरी तरफ ड्रैगो दोनों अपना अपना वेट उठा लेते हैं और अब वो दिन आता है जब इन दोनों की फाइट होती है
और इनकी फाइट होती है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन। मैच शुरू होने से पहले पॉली रॉकी को बोलता है कि तुम एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हो और तुमने मुझे उस वक्त भी इज्जत दी जब लोग मुझे गालियां देते थे, और अगर मुझे जिंदगी में किसी और की तरह बनने का मौका मिले तो मैं तुम्हारी तरह बनूंगा। दरअसल पॉली का इस मूवी में एक कॉमेडियन कैरेक्टर है, लेकिन इस वक्त वो बहुत सीरियस और बहुत सच बोल रहा होता है। अब पहला राउंड शुरू होता है और पहले राउंड में ड्रैगो रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है। रॉकी भी उस पर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन रॉकी से उसका कद बहुत ज्यादा है, इसीलिए रॉकी के हाथ ड्रैगो तक नहीं पहुंच रहे होते और रॉकी को वो इतनी बुरी तरह मारता है कि रॉकी नीचे गिर जाता है। और इसके बाद काउंट शुरू होते हैं और अगर 10 काउंट तक रॉकी नहीं उठा तो वो ये मैच हार जाएगा, लेकिन रॉकी 8 काउंट तक खड़ा हो जाता है। इसके बाद ड्रैगो रॉकी को और मारता है और रॉकी एक और बार गिर जाता है और बड़ी मुश्किल से ये राउंड खत्म होता है। और इस राउंड के खत्म होने के साथ रॉकी काफी थक जाता है क्योंकि उसकी इस राउंड में बहुत बुरी तरह पिटाई हुई है। रॉकी अपने कोच को बोलता है कि वो मुझे 3-3 दिख रहा है, तो उसका कोच बोलता है कि तुम बीच वाले को मारो। और इसी के साथ ये भी दिखाते कि वहाँ पर जितना भी क्राउड होता है, रॉकी को वहाँ पर एक भी इंसान सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सब के सब ड्रैगो को सपोर्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो सारे रशियन होते हैं और ड्रैगो रशिया के लिए लड़ रहा होता है। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। दूसरे राउंड में भी वही होता है, वो रॉकी को बहुत बुरी तरह मारता है और मार मार के उसे 2 बार गिरा देता है और एक जोरदार पंच वो रॉकी की आंख में मारता है जिससे रॉकी के खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इस राउंड के खत्म होते होते रॉकी उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे उसके चेहरे से खून निकलना शुरू हो जाता है और इसके बाद रॉकी भी उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और इसी के साथ राउंड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है। अब दोनों अपने अपने कॉर्नर में जाते हैं और रशियन बॉक्सर अपने कोच को बोलता है कि ये इंसान नहीं है, ये लोहे की मशीन है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी का कोच बोलता है कि तुमने देखा ना कि वो भी एक इंसान है, वो कोई मशीन नहीं है, उसे और मारो, वो डर रहा है। और अब राउंड नंबर 3 शुरू होता है और तीसरे, चौथे और 5वें राउंड में ये दोनों एक दूसरे पर कई प्रहार करते हैं, लेकिन रॉकी पर रशियन बॉक्सर भारी पड़ता है। और जब रॉकी अपने कॉर्नर पे आता है तो उसका दोस्त पोली बोलता है कि तुम्हें याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, जाओ मारो उसे। और इसके बाद राउंड नंबर 6 शुरू होता है और राउंड नंबर 6 में वो रॉकी को एक जोरदार मुक्का मारता है और रॉकी नीचे जमीन पे गिर जाता है, लेकिन रॉकी उठता है, उसका सामना करता है और वो भी उसे कई पंचेस मारता है। अब इसी तरह लड़ते लड़ते 10 राउंड्स खत्म हो जाते हैं और 10 राउंड्स के बाद दोनों थक चुके हैं और रशियन बॉक्सर शायद पहली बार थका है और उसके चेहरे से भी खून निकल रहा है, लेकिन रॉकी की हालत ज्यादा खराब है। इस बीच में वो 1-2 बार और भी गिरता है, लेकिन रॉकी हर बार खड़ा हो जाता है। और बॉक्सिंग मैच में गिरना बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जहां रॉकी कई बार गिर चुका है वहीं रशियन बॉक्सर एक बार भी नहीं गिरा। और वहीं जहां पहले क्राउड में से एक भी रॉकी का नाम नहीं ले रहा था, अब सब रॉकी रॉकी बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि रॉकी के अंदर जो करेज होता है उसको देखकर वहां की जो ऑडियंस होती है वो भी रॉकी को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और अब 14 राउंड हो जाते हैं और बॉक्सिंग में केवल 15 ही राउंड होते हैं और रॉकी को अगर ये मैच जीतना है तो उसे नॉकआउट करना पड़ेगा। नॉकआउट का मतलब ये होता है कि उसे उसको गिराना पड़ेगा और 10 काउंट्स तक अगर वो नहीं उठा तो रॉकी ये मैच जीत जाएगा। और अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो ये मैच पॉइंट से रशियन बॉक्सर ड्रैगो जीत जाएगा। रॉकी का कोच रॉकी को बोलता है कि ये आखिरी राउंड है और उसे तब तक गुस्से मारो जब तक वो गिर ना जाए, ये मैच तुम्हें जीतना है। वहीं दूसरी तरफ रशियन बॉक्सर को उसी का एक आदमी आकर बोलता है, आर पीपल चीयर फॉर हिम, यू इडियट विन, और उसके सिर पे हाथ मारकर उसे जोर से धक्का देता है। इस बात से रशियन बॉक्सर ड्रैगो चिढ़ जाता है और वो उसे उठा के नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मैं जीतने के लिए लड़ता हूँ और मैं जीत के दिखाऊंगा। और अब 15वां और आखिरी राउंड शुरू हो जाता है और आखिरी राउंड की शुरुआत में रशियन बॉक्सर रॉकी पे प्रहार करता है और उसे काफी सारे पंचेस मारता है, लेकिन उसके बाद रॉकी उस पर घूंसों की बरसात कर देता है और उसे बहुत मारता है। अब एक घुसा रॉकी मारता है, एक घुसा रशियन बॉक्सर मारता है, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अब ये बॉक्सिंग फाइट ना होकर गलियों में होने वाली फाइट बन चुकी है क्योंकि ये यहाँ पर कोई टेक्निक यूज नहीं कर रहे, बस एक दूसरे को मार रहे हैं। और एक मौका रॉकी को मिलता है जहाँ पर वो रशियन बॉक्सर को कई पंचेस मारता है और उसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। और इसके बाद 10 काउंट शुरू होते हैं और रशियन बॉक्सर उन 10 काउंट्स में उठ नहीं पाता और ये मैच रॉकी जीत जाता है। और इस मैच में सबसे अनोखी बात ये होती है कि ये मैच रशिया में होता है और जितने भी रशियंस वहां पर होते हैं सब के सब रॉकी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। चारों तरफ रॉकी का ही नाम गूंज। रॉकी बोलता है कि जब आज रात को मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए आया तो मैंने देखा कि मुझसे बहुत सारे लोग नफरत करते थे, मैं उन्हें कुछ बोल नहीं पाया, तो इसीलिए मैं भी उन्हें नापसंद करने लगा। लेकिन फाइट के दौरान मैंने बहुत कुछ बदलते हुए देखा। आप लोगों की मेरे प्रति सोच बदल गई और मेरी भी आप लोगों के प्रति सोच बदल गई। हम दोनों यहाँ पे लड़ रहे थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 20 करोड़ लोगों के लड़ने से ज्यादा अच्छा है। रॉकी बोलता है कि अगर मैं बदल सकता हूँ, आप लोग बदल सकते हैं, तो पूरी दुनिया बदल सकती है।
उसके कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे देशों में या वर्ल्ड में जो एक दूसरे की कंट्रीज के लिए नफरत है, ये नहीं होनी चाहिए, हमें बदलने की जरूरत है। और रॉकी की इस बात से सब बहुत खुश होते हैं, बहुत तालियां बजाते हैं और इसी के साथ रॉकी पार्ट 4 खत्म हो जाता है। ये मूवी 27 नवंबर सन 1985 को रिलीज हुई थी और इस मूवी का बजट था $28 मिलियन और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई की थी $300 मिलियन की।